श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आज के प्रसंग में सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना और सती का अग्नि में प्रवेश और वीरभद्र दक्ष विध्वंस और दक्ष वध के आज के तीनों ये प्रसंग होंगे। आप सुनिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद की आपसी बैर में और आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत समय बीत गया और निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति और बना दिया, जिससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति नाम का महायज्ञ किया तो आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब में मिलकर वहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में इस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके इस मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाली यज्ञ की बात सुनी। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहले खूब सज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा, हे वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहाँ जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ सहित अपने अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनें और मौसियों और इस हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। हे करुणा में, हे कल्याण में, इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ को भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्य में त्रिगुणात्मक जगत आप में ही भास हो रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ हूँ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ देखिए, इसमें कितनी ही स्त्रियाँ तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड के झुंड वहीं जा रहे हैं। वहाँ जाने वाले इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित होता है। औरत की जात को पियर में कोई काम होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो मन तो करता ही है ना, तो इसलिए फिर वो उत्सुकता तो बढ़ती है, नहीं तो वहाँ इधर ताकती रहती है। लेकिन बिना बुलाए नहीं जाना हैं, जैसे हम भी गए हैं कि नहीं, लेकिन बिना बुलाए तो कभी नहीं जाना चाहिए पिता के घर भी। बिना बुलाए तो भगवान इनके पास में ना जाएं। भगवान जब हमें बुला हुआ देगा तभी तो जाएंगे। हे सुरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा।
पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणा में हैं, तभी तो अब परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, प्रिया, सती के इस संबंध को इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी अपनी आत्मियों को अप्रिय करने वाली भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मनभेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हुआया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा है अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, वो तो सब ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष और दोष से युक्त नहीं हो गई हो। तो आपके हमसे विरोध कर रहे हैं, वो तो इस समय विरोध कर रहे हैं और फिर उनके यहाँ बिना बुलाए जाएंगे, माँ तो अपमान ही होगा। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था, उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, किंतु नीच पुरुष के यही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि उनमें उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण महापुरुषों का प्रभाव नहीं दिख पाता। इसी से वे अपने आए हैं और पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भी भौं चढ़ाकर रोज भरी दृष्टि से देखते हैं। इन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझ कभी नहीं जाना चाहिए। हे देवी, शत्रुओं के बाणों से बिन जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती है जैसी अपनी कुटिल बुद्धि और स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है। घाव पुर जाते हैं, लेकिन ये वचन नहीं पुरते। कुटिल शब्द बोल देते हैं ना, वो हमेशा बने रहते हैं। कोई के लग जाएगी ना, तब वो घाव पुर जाएगा, लेकिन वो वचन हमेशा तीर की तरह चुभते रहेंगे। क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर भी जैसे जैसे निंद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। हे सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी वजह से तुमको बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन तुम मेरे साथ हो, इसलिए तुमको वो सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति की साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनको पद को तो सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। तो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रमाण आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वसुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वसुदेव को ही मैं नमस्कार करता हूँ। इसलिए हे प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, यह दक्ष यदि भी तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे
अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीयजनों का द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। सती का अग्नि में प्रवेश होना। चौथा अध्याय। श्री मैत्री जी कहते हैं, विद्युत जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। संजू भी मौन बैठ गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ देने से अथवा जाने से रोकने और दोनों ही अवस्थाओं में सती को प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से कभी बाहर आती हैं, कभी अंदर जाती हैं, कभी बाहर कभी भीतर। भगवान शंकर रुष्ट ना हो जाएं इस शंका से फिर लौट आती हैं। फिर इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गईं, चंचल हो गईं। बंधुजनों से मिलने के लिए इच्छाओं में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गईं। स्वजनों की स्नेहवश उनका हृदय भरा आया। वे आंखों में आंसू ले आईं और भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगीं। उनका शरीर थर-थर कांपने लगा। वे अप्रियतम पुरुष भगवान शंकर की ओर से इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें वो भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनको चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रतिवश प्रीतवश उन्हें अपनी बाधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपनी माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषराज को आगे कर दिया। फिर और भी अनेकों पार्षद पक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो ली। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया। मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चमर और माला आदि राज चिन्ह तथा धुंधवी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। तदंतर सती उनके अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची और वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग गई थी। सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्म ऋषि देवता विराजमान थे। जहाँ तहाँ मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाव, चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहाँ पहुँचे वह पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुईं। प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्वक वार्तालाप तथा माता मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सादर आसनों आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने ये भी देखा उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग ही नहीं था, कोई आसन ही नहीं था दिया गया और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिव से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत और उनके मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से उनको रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध में लड़खड़ाती हुई बाड़ी में कहा। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं।
उनका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, अतः उनकी किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण और सर्वरूप हैं। और आपके सिवा ऐसा कौन है उनसे विरोध करेगा, जो उनसे विरोध करेगा। दुष्बर आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते हैं। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुणों को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया। जो दुष्ट मनुष्य इस सत्स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं और वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूल उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती हैं। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव ये 2 अक्षरों का नाम है। प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ओहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं, अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। और ये महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणाविंद सकाम पुरुषों को अनेक अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वैर करते हो। मैं केवल नाम मात्र के शिव हैं, वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमि स्थित नरमुन्नों की माला चिता की भस्म और हड्डियों पहने जटा बिखरे हुए भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में ही उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहाँ से चला जाए। यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डालें। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दें, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए शरीर को मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेध में वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता मनुष्यों को गति में भेद रखता रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी अज्ञानी की स्थिति भी एक ऐसी ही नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए दूसरे के मार्गों की निंदा न करे। प्रवृत्ति यज्ञ यागादि और निवृत्ति सम दम आदि दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेदों में उनके अलग अलग रागी और विरागी 2 प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोध होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है जो यज्ञशालाओं में ज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर
का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी और दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को बुलाकर मुझे बड़ी लज्जा और खेद होगा। इस शरीर को रख लिया जाए और फिर बाद में मैं चली हुई जिंदा रह जाऊं तो मुझे दक्ष कुमारी कहेंगे, तो मुझे बड़ी लज्जा आएगी। आपका अपमान किया तो मुझे जब भी दक्ष कुमारी बोल रहे हैं, इसलिए मेरे सूल से लगेंगे। इस वजह से के नाम से दक्ष पुकारेंगे दक्ष कुमारी, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा, दुख होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस स्वतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। मैत्रेय जी बता रहे हैं विदुर जी को, कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार की कहकर देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा, देखो कैसे प्राणायाम करते हैं, शरीर कैसे छोड़ा जाता है। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। कैसे? उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। फिर उसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से प्रकृतियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनीषिनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की और अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और अपने ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों में अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई ना दिया, जिससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्य में चरित्र देखा, तब वे वहाँ सभी हाहाकार करने लगे। पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया और सब ओर से सुनाई देने देता, हाय हाय दक्ष दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव ये दक्ष प्रजापतियों की ही संतान है, फिर भी इसने हमारी भारी दुष्टता की है। इस पुत्री शुद्ध हृदय सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका आदर और आदर नहीं किया। ऐसा निरादर किया, उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में वो बड़ा ही ऐसेसूण और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग कह रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपरस रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि आहुति दी। अर्धय बुरियों
भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह तक प्रमथ गण इधर उधर भाग गए। अब वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध। महादेव जी ने जब देव ऋषि नारद के मुख से यह सुना कि अपने पिता दक्ष के अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋषभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी। सहसा खड़े होकर गंभीर अट्ठास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके हजारों भुजाएं मेघ के समान श्याम वर्ण था। सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे। विकराल दाढ़ें थी। अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुन्नों की माला थी। हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीरभद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे एक पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा थी तो वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए और उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में अब कोई नहीं है। मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। तो भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल लेकर हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का विसंहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों की नुपुरा आदि आभूषण झनन भनन बढ़ते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋतुजर यजमान सदस्य अन्य ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उठती देखी तब वे सोचने लगे, अरे ये अंधेरा कैसे हो रहा है और कैसे होता जा रहा है, ये धूल कहाँ से छा गई। इस समय न तो आंधी चल रही है न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों का कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन वही भी अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ, फिर यह धूल कहाँ से आ रही है। क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला। अब दक्ष पत्नी प्रसूति अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है उसी पाप का फल है, अथवा हो या न हो, श्रृंगार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही ये परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव करते हैं, तब उस समय उनके त्रिशूल फलों से दिग्गज भिन्न जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन से समान भयंकर अट्ठास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असह्य होता है। वे अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े संघर्ष दुर्धर्ष जान पड़ते हैं। उनकी विकराल दाढ़ों में तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों ना हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे
यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसे तरह से देख रहे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब ओर से सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। हे विदुर जी, उसी समय दौड़ कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को चारों ओर से घेर लिया और वे सब तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले रंग के, कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने प्रांग वंश और यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खम्भों के बीच आड़े रखे हुए डंडे की तोड़ डाला और उन्होंने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। उन्हीं ने यज्ञशाला के सामने सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान गृह पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किसी ने यज्ञ कुंडों को पेशाब कर दिया, किन्हीं ने वेदी की सीमा में सूत्रों को तोड़ डाला। कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे। किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया और मणिमान से भृगु ऋषि को बांध दिया। और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया और चंडीश ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। अब भगवान शंकर के पार्षदों की ये भयंकर लीला देखकर उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहाँ जितने भी ऋतुज्य सदस्य और देवता लोग थे सबके सब जहाँ तहाँ भाग गए। भृगु जी हाथ में त्रुआ लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछ ऐंठते हुए महादेव जी का उपवास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भृगु देवता के पृथ्वी पर पटक दिया और आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे उस समय उन्होंने दक्ष को चैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंगराज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूजा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि दक्ष ने महादेवी जी को गालियाँ दी थी और उस समय वे दांत दिखा के हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग ना कर सके। जब वह किसी प्रकार अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान का पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। खुद शिव जी ने नहीं काटा था, वीरभद्र ने तो वीरभद्र अत्यंत कुपित होकर दक्ष की सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए। नमामि शमशान निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेशरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशभजेयं निराकारमोकार मूलं तुर्यं गिरा ज्ञान गौतीशमीशं गिरीशं करालं कालं गुणागारं संसार पारं नथोऽहं तुषारात्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूत कोट प्रभा शरीरं स्फीनोल्लकोन्नसुदेव बल्लेन्दुकण्ठे भुजंगा चरतकुण्डल प्रचण्डानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशमारं। अब उनको इस प्रकार स्तुति करने लगे। अब वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर और यज्ञशाला में लगाकर आग वो भाग गए वहाँ से। ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर महादेव जी को मनाना
और उनके लिए स्तुति करना कि मेरी स्तुति पूरी नहीं हुई है, अब कल स्तुति पूरी करेंगे। हाँ जी, आरती सही करो। राम नाम सुखदाई बजोरे भाई, राम नाम सुखदाई जपो रे मेरे भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम के 2 अक्षर में सुख शांति समाई, राम नाम के सुमरन से नर पाप सागर तर जाई, राम नाम के सुमरन से भव सागर तर जाई। राम नाम से तरे भक्त जन क्यों नहीं करो कमाई, पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई, ये संसार ओट का मोती हवा लगे डर जाई, पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई, ये संसार ओट का मोती हवा लगे डर जाई, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाई, ये संसार कांटे की बाड़ी उलझे फंस जाई। राम नाम सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, राम नाम के सुमरन से नर भव सागर तर जाई, राम नाम सुखदाई बजो रे मेरे भाई, ये संसार जाड़े और झाकर आग लगे जल जाई, ये संसार जाड़े और जाकर आग लगे जल जाई, कहते कबीर सुनो भाई साधो, अंत काल पछताई, जपो रे राम नाम दम, राम नाम सुखदाई बजो रे मेरे भाई, राम नाम सुखदाई जपो रे मेरे भाई, रघुवर तुमको मेरो नाम, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तुम्हारी, तुम ही गरीब निवास, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, पतित उदाहरण मेरा दे तिहारो, त्रिभुवन में तुम आवाज, हूँ तो पतित पुरातन कहिए पर उतारो जात, अधखंडन दुख भजन जन की यही नियारो का, तुलसीदास पर कृपा कीजे भक्ति दान दो आज, सियावर राम जय जय राम, शंकर से सुर जाए जपे चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावे, नेक लिए में आवत ही रसिकान माँ जड़ मूढ़ गावे, तापर सुंदर देव वधू नहीं भरत प्राण अवारी लगावे, ताए यही की छोकरिया सतिया वर छात पे नाच नचावे, बजोरे मन गोविंदा, मन नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल ये आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा, कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत सा, कोप मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।